हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे भारत पे और अशनीर ग्रोवर के कन्फ्लिक्ट की, क्योंकि कल यानी कि 9 जनवरी को इस केस की कोर्ट में पेशी थी और उसमें जज ने भारत पे और अशनीर ग्रोवर दोनों को वार्निंग दी है कि भाई आप एक दूसरे के साथ तमीज से पेश आओ और कुछ तो शिष्टाचार मेंटेन करो। और इस बीच में अशनीर ग्रोवर ने लिंक्डइन के माध्यम से बोला है कि भाई 2023 में ये ग्रोफर्स और भारत पे के बाद अपना तीसरा यूनिकॉर्न लेकर के आएंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि भाई सडनली इस केस में जज कहां से इन्वॉल्व हो गए, तो आपको याद होगा कि 8 दिसंबर को भारत पे ने जो अशनीर ग्रोवर और उनकी फैमिली है उनके ऊपर 88 करोड़ रुपए के डैमेजेस और साथ साथ में जो वो सोशल मीडिया पे कंपनी को बदनाम करने के लिए ट्वीट या दूसरे माध्यम से बातें लिखते हैं, उसके अगेंस्ट एक केस किया था जिसकी कि कल यानी कि 9 जनवरी को सुनवाई थी। आपको याद होगा 8 दिसंबर की जो लास्ट हियरिंग थी उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रोवर और उनकी फैमिली को 2 वीक का टाइम दिया था रिप्लाई देने के लिए। और इस टॉपिक को अगर आप और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ये मेरा वीडियो देख सकते हैं जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, इसमें मैंने इस टॉपिक को डिटेल में समझाया था। तो कल यानी कि 9 जनवरी को जो एडवोकेट गिरिराज एस हैं, इन्होंने अशनीर ग्रोवर को रिप्रेजेंट किया था। और एडवोकेट राजीव नायर जो कि ट्राई लीगल लॉ फर्म के एडवोकेट हैं, उन्होंने भारत पे को रिप्रेजेंट किया था। ओवरऑल जो केस किया गया है अशनीर ग्रोवर और इनकी फैमिली मेंबर के ऊपर, उसमें 88 करोड़ रुपए के डैमेजेस मांगे जा रहे हैं भारत पे के द्वारा, जिसमें कि 71.7 करोड़ हैं जो कि नॉन एग्जिस्टेंट वेंडर्स को पेमेंट की गई थी अशनीर ग्रोवर और इनकी वाइफ के द्वारा। इसके अलावा रिक्रूटमेंट सर्विसेज की कुछ 7.5 करोड़ रुपए के आसपास की गलत पेमेंट है और कुछ पेनल्टी वगैरह है जीएसटी की। और इनके अलावा 5 करोड़ रुपए का डैमेजेस मांगे हैं जो कंपनी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए ग्रोवर और इनकी वाइफ और दूसरे फैमिली मेंबर की जो ट्वीट्स हैं या दूसरे सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स हैं। तो इन सब के लिए 88 करोड़ रुपए के डैमेजेस वो मांग रहे हैं, जिसकी की कल सुनवाई थी। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो इस सुनवाई के दौरान भारत पे के जो वकील हैं उन्होंने एक वीडियो क्लिप कोर्ट में दिखाई जिसमें कि जो अशनीर ग्रोवर और उनकी वाइफ भारत पे के बोर्ड मेंबर के साथ लड़ते हुए पाए गए थे 31 दिसंबर वाली जो एनुअल जनरल मीटिंग थी कंपनी की, उसमें। हालांकि अशनीर ग्रोवर के वकील ने इसके जवाब में बोला कि भैया इसमें कोई लड़ाई नहीं हुई थी। अशनीर ग्रोवर ने सिंपली कहा था कि वो इंडिविजुअली आज भी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और उनको एजीएम अटेंड करने से रोका जा रहा है, तो उन्होंने पुलिस बुलाने की धमकी दी थी। तो इसमें उन्होंने कहा था कि कोई गलत बात नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने हक की बात करी है। और इसके अलावा भारत पे की काउंसिल ने यह भी बोला कि अशनीर ग्रोवर ने हाल फिलहाल में कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं भारत पे के जो बोर्ड चेयरमैन है रजनीश कुमार, उनके अगेंस्ट, जैसे कि उन्होंने बोला था कि रजनीश कुमार को भारत पे में हायर करना अशनीर ग्रोवर ग्रोवर की सबसे बड़ी गलती थी। और इसके अलावा इन्होंने ये कहा था कि रजनीश कुमार जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ थे तो उन्होंने उसके शेयर को बुरी तरह से डुबो दिया था और उनके जाने के बाद शेयर भागा है। इसके अलावा जो भारत पे की काउंसिल है उन्होंने अशनीर ग्रोवर की जो अभी हाल फिलहाल में बुक आई है, क्योंकि जब लास्ट हियरिंग हुई थी 8 दिसंबर तक, तब तक ये बुक रिलीज नहीं हुई थी, तो इसके भी एक पैरा को पढ़ते हुए बोला कि इसमें उन्होंने भारत पे का जो प्रोफेशन है उसको प्रोस्टिट्यूशन के साथ कंपेयर किया है। हालांकि अशनीर ग्रोवर के काउंसिल ने इस पे बोला कि भाई उन्होंने कभी भी कंपनी को डिफेम नहीं किया है, उन्होंने जो भी एलिगेशन लगाए हैं वो कंपनी के ऑफिसर्स के अगेंस्ट लगाए हैं। तो इसके जवाब में जो जज हैं उन्होंने बड़े गुस्से में बोला कि भाई जैसे ही आप बोलते हो कि अशनीर ग्रोवर ने चीफ ऑफिसर्स के अगेंस्ट बात करी है लेकिन कंपनी के ऊपर बात नहीं करी है, तो जब चीफ ऑफिसर के ऊपर आप बात करोगे तो इन ए वे आप कंपनी को ही बदनाम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जब तक इस केस में फाइनल ऑर्डर पास नहीं हो जाता, अशनीर ग्रोवर को कुछ डीकोरम यानी कि शिष्टाचार मेंटेन करना चाहिए। और इसके जवाब में ग्रोवर के जो वकील है उन्होंने कहा कि वो अशनीर ग्रोवर से बात करेंगे और उनको एडवाइस करेंगे। इसके अलावा भारत पे के जो काउंसिल है और ग्रोवर के काउंसिल जो स्टोरी प्रेस को लीक की जाती है उसके बारे में कंप्लेन करने लगे और इसके जवाब में जज बहुत ही गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया ने हमें इस लेवल पे ला दिया है कि हम इस तरह से लड़ रहे हैं। तो उन्होंने काफी गुस्सा दिखाया कि भाई आप थोड़ा सा तमीज से पेश आओ एक दूसरे के साथ। और अब अगर बात की जाए कि भाई अब आगे इस केस में क्या होगा,
तो दोनों पार्टी को सुनने के बाद कोर्ट ने जो अशनीर ग्रोवर है, इनकी वाइफ हैं और जो दूसरे फैमिली मेंबर हैं, उनको लगभग 3 वीक का और टाइम दिया है ताकि उस बीच में अपना जवाब कोर्ट को सबमिट कर पाएं। और इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 13 मार्च को होगी। और इस हियरिंग के बाद अशनीर ग्रोवर ने लिंक्डइन के थ्रू अपने जो थर्ड यूनिकॉर्न है उसके बारे में थोड़ी सी झलक प्रोवाइड करी है। हालांकि इन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, उनके ऊपर ताना कसते हुए बोला है कि भाई जो भी पैसा होगा इस वेंचर का, वो देसी या सेल्फ अर्न्ड कैपिटल से ही अरेंज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस थर्ड वेंचर में, यानी कि ग्रोफर्स और भारत पे पहले ये यूनिकॉर्न बना चुके हैं, ये जो थर्ड वेंचर है इसमें 50 मेंबर होंगे और इनका आइडिया है कि ये $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेगा। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि इस स्टार्टअप में कोई भी बोर्ड मेंबर नहीं होंगे जैसे दूसरी कंपनी में होते हैं। अगेन उन्होंने थोड़ा सा ताना कसा है जो भारत पे के बोर्ड मेंबर ने उनको भारत पे से निकाला था उसके ऊपर, कि भाई एक नई कंपनी जो बनेगी उसमें कोई बोर्ड मेंबर नहीं होगा। और उन्होंने कहा है कि जो भी इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड है वो अशनीर ग्रोवर के पास डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो भी व्यक्ति उनके साथ इस वेंचर में काम करेगा, जब ये वेंचर 5 साल पुराना हो जाएगा तब उन्होंने बोला है कि वो सभी उन लोगों को मर्सिडीज गिफ्ट में देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।